2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था और इसके लिए जनता से 60 महीने के लिए जनादेश मांगा था। उस जनादेश के 24 महीने बीत चुके हैं। मोदी सरकार अपने 2 साल का जश्न विकास पर्व के रूप में मना रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सहारनपुर में विकास पर्व रैली की और जनता को बताया कि वो 2 साल के कामकाज का हिसाब देने आए हैं। मोदी सरकार अब देश को मजबूत अर्थव्यवस्था की झलक दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए अपनी सरकार की नीतियों का असर गिनाया तो साथ ही यूपीए के भ्रष्टाचार की याद भी दिलाई। उन्होंने अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही बताई कि 2 साल में करप्शन का एक भी दाग सरकार पर नहीं लगा है। मोदी सरकार के मंत्री भी 2 साल की उपलब्धियों पर देश के अलग अलग हिस्सों में विकास पर्व मना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष को सरकार के दावे झूठे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो सरकार के विकास पर्व पर जवाबी हमला भी बोल दिया है। देश भर में कांग्रेस के नेता एक ही आरोप दोहरा रहे हैं कि 2 साल में देश का बुरा हाल हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी 2 साल में आपने कोई खबर ऐसी सुनी है कि जिसमें मोदी सरकार ने 1 रुपया खाया हो? पूरी ताकत से बताओ भाइयों, हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी अखबार में छपा है? किसी टीवी ने दिखाया है? आपको किसी ने सुनाया है? भाइयों बहनों, 2 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाखों लोगों के बीच खड़ा होकर के अपने हिसाब दे सके और जनता से पूछ सके। गैस का चूल्हा, ऐसी सरकारें आई वो तो अमीरों की अमानत बना दी। ऐसा जैसे गरीबों को तो गैस का चूल्हा सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। पिछले साल 3 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन दे दिया और आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों, जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाए। छोटे छोटे लोग कारोबार चलाते हैं, अगर उनको पैसे चाहिए तो साहूकार के यहां से नहीं जाना पड़े। योजना शुरू की इस वर्ष, अब तक करीब 3.25 करोड़ परिवारों को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे उनको दे दिए गए, बिना गारंटी दे दिए गए और उनको कहा आप साहूकार से मुक्त हो जाइए, अपने कारोबार को बढ़ाइए और 1-2 नौजवान को रोजगार भी दे दिए। हमारे देश की समस्याओं का अगर कोई भी समाधान करना है तो समाधान एक ही बात से होने वाला है और वो समाधान होने वाला है विकास के माध्यम से। विकास ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी जितनी बातें कोई करता है वो सिर्फ चुनाव के लिए करता है, वोट बैंक के लिए करता है। ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिया? क्या यहां नदियों में दूध की नदियां बह रही हैं? ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? क्या बच्चों को रोजगार मिल गया? क्या बलात्कार खत्म हो गया? क्या व्यापारी खुश है? क्या उद्योगपति खुश है? क्या इंस्पेक्टर रात चले गया? क्या बैंकों का क्रेडिट ऑफटेक ठीक है? क्या बैंकों के एनपीए खत्म हो गए? मतलब कि किस लिए ये जश्न मनाया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने 2 साल पूरे कर लिए, इसलिए मनाया जा रहा है। ये सवाल कपिल सिब्बल साहब के नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के हैं। बहरहाल हमारे साथ अच्छा खासा एक पैनल है। प्रेम शुक्ला नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए बड़ी बहस शुरू करते हैं। मोदी साहब ने सहारनपुर में जिस तरीके की हुंकार भरी, प्रेम शुक्ला पर मैं सबसे पहले सवाल लेकर जाना चाहूंगा। मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में विकास पर्व आप मना रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 2 साल में क्या आप मानते हैं कि देश इस मुकाम पर है कि आपको यह हक मिल जाए कि आप विकास पर्व मनाएं? जिस तरह से विनाश के गर्त में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने इस देश को ढकेल रखा था, तो गरीबों को सशक्त बनाने, नारियों का सम्मान बढ़ाने
और पूरे देश का जो है सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करने की दिशा में एक जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद क्या हम अपने काम का हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नहीं देना चाहेंगे? आप बारंबार जो है, अभी भी आप कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि क्या एनपीए लौट आया, क्या जो है पता नहीं क्या क्या प्रश्न किए जा रहे हैं। मैंने लिख लिया, मैं वही बताऊंगा। कपिल सिब्बल हैं जो 1,70,000 करोड़ रुपए की एक मिनट सिर्फ मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप तो पूछेंगे प्रश्न। 1,70,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, वो कहते हैं कि जीरो लॉस है। अब वही स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, 1 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व भारत पे आया। इसको अच्छे दिन नहीं कहें तो क्या कहें? गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान 1947 से लेकर 2014 तक यही नारा लगाकर कांग्रेस शासन में आती रही, लेकिन कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं। आज 6.5 लाख से ज्यादा गरीबों के मकान बन गए हैं और लक्ष्य है कि जो है एक भी व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं रहेगा। 2 करोड़ लोगों को 2022 तक जो है वो मकान मिल जाएंगे और भी शौचालय युक्त मकान मिलेंगे। 20 करोड़ से अधिक लोगों की जो है जनधन योजना के अनुसार के माध्यम से जो है बैंक अकाउंट खुल गया। आपने 70 साल में एक साधारण सी बात होती बैंक खाता खुल जाना, वो भी नहीं खुलवा रहे थे। एलपीजी के कनेक्शन सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहे थे, ये स्थिति थी। और 1 करोड़ लोगों की सब्सिडी वापस हो गई और करोड़ लोगों तक जो है वो एलपीजी का मुफ्त का कनेक्शन पहुंचने वाला है और 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना है। तो ये अच्छे दिन नहीं होगा। गरीब को सिर्फ रॉबर्ट वड्रा जश्न मनाएंगे, सिर्फ राहुल गांधी थाईलैंड में जाके जश्न मनाएंगे और गरीब आदमी के घर में अंधेरा रहेगा और सारा उजाला जो है सत्ताधारी कांग्रेसियों के घर में चला जाएगा। इस नीति का यदि जो है पूरी तरह से उस नीति से बदलकर देश में बदलाव आया है, सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। जो लूट की छूट चाह रहे थे उनको लग रहा है कि अब लूट की छूट नहीं। आपको याद होगा आदरणीय राजीव गांधी जी अपने शासनकाल में कह रहे थे कि जो है सिर्फ जो हम यहां से 1 रुपया दिल्ली से चलता है 10 पैसा पहुंचता है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से जो सीधे लोगों तक पहुंचाएगा उसे 26,000 करोड़ में तो नहीं है देश का बचा। इसको अच्छा दिन नहीं कहा जाए क्या? इसको विकास पर्व नहीं कहा जाए? 2 किलोमीटर प्रतिदिन तक सड़कें बनने की स्पीड थी, आज 23 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। 70,000 किलोमीटर से अधिक सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2 साल में बन। ठीक है प्रेम जी। अब ये विकास को जो है इनसे देखा नहीं जा रहा है, आंखें चौंधिया रही है। तो भी जो है जैसे सूर्योदय होने के बाद भी एक पक्षी विशेष जो है वो आंखें बंद कर लेता है, उसी तरह से ये आंखें बंद किए पड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। आलोक शर्मा जी, मोदी साहब ने आज कहा कि देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग पता नहीं क्यों नहीं बदल रहा है। वो आपके लिए कह रहे थे, समझ गए ना? मैं समझता हूं मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मानसिकता उनकी वैसी ही विपक्ष वाली रही कि कैसे भी किसी भी तरह से कांग्रेस के बारे में जो भी अनाप शनाप आए, मन में जो भी जुमला आए वो छोड़ते चलिए। देखिए विकास हुआ, जरूर विकास हुआ। 57 रुपए पे हम डॉलर को छोड़ के गए, वो 69 रुपए पे पहुंचा दिया। 70 रुपए किलो दाल थी, वो 200 रुपए पे पहुंचा दी। मैं समझता हूं विकास तो जरूर हुआ है। ये जो आंकड़े, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं भाजपा के प्रवक्ता, मुझे नहीं पता कहां मिलते हैं। ये किसी एनएचएआई के साइट पे नहीं है कि 3 किलोमीटर था, पहले आप 24 है, 23 है, कोई 22 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है। मंत्री जी भी 3 सभाओं में अलग अलग बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं झूठ का पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं है। मुझे केवल ये बता दीजिए आपके किसानों ने जो आत्महत्या की दर थी वो कैसे बढ़ गई? आपने तो बहुत काम किया किसानों के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपसे निर्धारित नहीं किया जा रहा है। 2 साल में गरीबी रेखा आपसे निर्धारित नहीं की जा रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछले 2 साल में पिछले 20 साल की न्यूनतम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं कि हम 50% एक्स्ट्रा जो किसान का मुनाफा है वो नहीं देंगे, लेकिन आप 2022 में किसान को स्वर्ग में पहुंचा देंगे, गंधर्व लोक में पहुंचा देंगे। वो पक्का आपने ठान रखा है। 2019 में क्या होगा? चाहते क्या है आप? मतलब 7 साल में जो आप नहीं कर पाए, आप मोदी सरकार को 2 साल में हम बिल्कुल घसीट लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं, आप घसीट लेंगे मैं नहीं क्या? आप चाहते क्या? मुझे बताइए। मोदी सरकार में भाषण फुल है और बाकी सब कुछ गुल है। आपके में क्या था? आपके में भाषण भी नहीं था और सब कुछ गुल भी था। मैं बताना चाहता हूं आपके में भाषण भी फुल नहीं था। मनमोहन सिंह साहब बोलते तो थे नहीं, तो भाषण भी फुल नहीं था और सब
गुल भी था। मनमोहन सिंह साहब का काम बोलता था, मनमोहन सिंह साहब नहीं बोलते थे। हाँ। आप किसी मुद्दे पे आ जाइए। अरे तो आंकड़े तो मोदी साहब भी दे रहे हैं, इनके हर मंत्री के पास अपने मंत्रालय और विभागों से जुड़े। देखिए साहब, आपने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। नमामि गंगे में हमारे बहुत लर्निड प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक भी अगर टेंडर हुआ हो पिछले 2 साल में, गंगा मां के नाम पर आपने वोट मांगे थे, अगर एक भी टेंडर हुआ हो तो उसको बता दें। स्वच्छ भारत का क्या हाल है, तमाम चैनल्स ने 3 दिन में दिखाया है। आप मुझे बताइए, आदर्श सांसद ग्राम योजना जिस पर 100 करोड़ के करीब एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो गया, उन गांवों का क्या हाल है जरा बता दीजिए। उत्तराखंड के आप कह रहे हैं साहब सरकार के रवैये से नाराज होकर एनजीटी ने कहा था कि कोई फंड रिलीज न किया जाए, तो आपकी सरकार है। भाई फंड तो रिलीज हो गया, नहीं, वहां तो काम नहीं हुआ आगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने काम रोक रखा है? गलत बयान दे रहे हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्या एनजीटी ने काम रोक दिया कि गंगा एक्शन प्लान पे काम मत कीजिए? अगर काम रोक दिया होता तो बीजेपी अभी तक उसी को भुना रही होती। मुझे बता दीजिए, व्यापम हो, केजी बेसिन का मामला हो, पीडीएस का मामला हो, आप चिक्की घोटाला, ललित गेट, मोदी गेट, माल्या भाग गया, एक पर एक्शन नहीं है। आप पहले क्या कहते थे कि साहब देखिए, आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, वो सारे भ्रष्टाचार आज तिहाड़ में पहुंचा दिए बीजेपी की सरकार ने। अरे भाई एक एक्शन लिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि 150% बलात्कार के केसेस बढ़ गए, और ये कह रहे हैं साहब विकास हो गया। आप कह रहे हैं कि साहब हम तो पर्व मनाएंगे, पर्व मनाएंगे। अरे किसानों का आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, उसके बाद आप पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। 200 रुपए किलो किसान जो है वो दाल खा रहा है, गरीब आदमी, और आप कह रहे हैं सरकार गरीबों की है। तेल, चीनी, किसी चीज का भाव अगर कम हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। किसी बस का किराया कम हुआ हो, रेलवे का किराया कम हुआ हो, इनकम टैक्स की स्लैब कम हो गई हो, बढ़ गई हो, कोई एक चीज तो बता दीजिए मुझे। दलितों के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, जॉब इंडेक्स नेगेटिव, मुझे बताइए क्या एक्सपोर्ट सेक्टर पिछले 19 महीने से लगातार नहीं गिर रहा है? उसके बाद आप पर्व मना रहे हैं। प्रेम जी, संक्षिप्त सा उत्तर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनको सूर्योदय दिखाई नहीं देता। अब स्वच्छ भारत हमारे आंकड़े पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। 1.92 करोड़ शौचालय बने स्वच्छ भारत अभियान। अरे भाई, स्वच्छ भारत का जो बजट है वो 11% यूज हुआ है, मात्र 11%। 47% रिलीज हुआ, इसमें से मात्र 11% आपने यूज कर पाए। सुन लीजिए, आप तो बजट जो है, आप जो ढोकर बजट को छोड़िए, जमीन पर क्या हो रहा है, किसान रो रहा है, तमाम इंडस्ट्री के सेक्टर्स रो रहे हैं, मनी का फ्लो नहीं है। आपका स्यापा ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट में 1.5 लाख लोगों ने अपने रोजगार छोड़ दिए। जवाब आप कह रहे साहब विकास हो गया, मैंने आरोप पत्र कितने प्यार से सुना, काहे आपका ब्लड प्रेशर। 60 साल में ये सब समस्याएं आप भी देश से दूर कर नहीं पाए थे। आलोक देखिए, समस्याएं कभी आप मोदी सरकार के कंधों पर आपने जब से जिम्मेदारी डाली, सरकार चलाने की, तब मोदी साहब ने 2 साल के अंदर वो जादू की छड़ी बना दी। मोदी साहब तो जादू की छड़ी लेकर आए थे, जुमलों के साथ आए थे, 15 लाख लाएंगे, 100 दिन में काला धन आएगा, जवाब ले ले। तमाम तरह की चीजें होगी। प्रेम शुक्ला जी है, बम बंदूक और गोलियों के बीच में पाकिस्तान से बात नहीं होगी, लेकिन वहां पर शहनाई में जाकर शामिल होंगे। जेल जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो? अब आपकी लफाजी शुरू हो गई है बीजेपी की तरह। प्रेम जी तो पर बोलिए, बात कीजिए, पाकिस्तान का बेड़ा मेरा जवाब सुन नहीं रहे हैं। रिलेशंस का नेपाल के साथ जवाब सुन लीजिए, इतने सारे सवाल आप उड़ेल देंगे, जवाब तो सुनिए। यदि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सिर्फ आरोप लगाने के लिए और चीखने के लिए रखा है तो मैं मौन साध लेता हूँ। मौन साधने का समय आ गया 2 साल में। बैठ जाऊं ऐसे? मोदी साहब को भी मौन साध लेना चाहिए, बहुत गुमराह कर रहे हैं जनता को। मनमोहन सिंह ने क्यों मौन अरे साध आपको आपका स्यापा इतना चल रहा है कि हम लोग मौन साध ही जाएंगे। विधवा विलाप काहे किए जा रहे हैं? नहीं, खैर मनमोहन साहब ने क्यों मौन साध लिया था? चलिए साहब काम कम कर, चलिए काम ज्यादा करते थे, बोलने का समय नहीं था, इतना काम करते थे, मैंने मान लिया। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। आप ही के युवराज जो है उनका बनाया बिल युवराज पे चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ, सॉइल टेस्टिंग लैब एक बता दीजिए हिंदुस्तान में बनाई हो, एक नाम बता दीजिए। सुन लीजिए ना, मोदी साहब ने बहुत गुणगान किए थे। अच्छा चलिए, किसानों की बात चलिए, ठीक है, ऐसे किसी नतीजे पर हम नहीं आप युवराज पे जाएंगे, मैं सॉइल टेस्टिंग लैब पे सवाल पूछूंगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे सिर्फ सवाल, रेल के किराए 3 बार बढ़े, क्यों बढ़े? अरे आप सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। पेट्रोलियम के प्राइसेस कम हो गए, बोलने तो दीजिए। मोदी साहब छोड़ के अहमदाबाद बोलने दीजिए। अच्छा बोल लीजिए, सवाल दाग लीजिए। नहीं, दाग लिए सवाल दागिए। नहीं, सिलसिलेवार चलते हैं ना, सिलसिलेवार चलते हैं। आलोक जी आपने काफी सवाल दाग दिए। प्रेम शुक्ला जी, अब इनसे एक बार गारंटी ले लीजिए कि बीच में चीखेंगे नहीं। आप युवराज पे जाएंगे तो जरूर चीखूंगा। मर जवान मर किसान का नारा दिया था, उसका समाधान बताइए क्या हुआ? मैं अगर सत्य बोलूंगा तो अभी आज 2 साल पर बहस कर रहे हैं, मुझ पर बात कीजिए। ठीक है, मैं जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दीजिए, फिर बेहतर यही है।
फिर बेहतर यही है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी आऊंगा आपके पास। नहीं, मुझे नहीं लगता ये आपके जवाब से संतुष्ट होंगे, मैं आता हूं आपके पास। नावेद सिद्दीकी भी है मेरे साथ, दायर करवा दिया। ठीक है, ये तो भाई साहब पक्षपात हो जाएगा। नहीं पक्षपात नहीं होने दूंगा आपको, मैं पूरा मौका 1 लाख करोड़ रुपए आपको जितनी देर मौका दिया उसका इल्जाम तो ये मुझे ये कह के दे रहे हैं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा बताइए ना आप मुझे। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सत्ता से विपक्ष में आ गए तो कुछ आरोप तो लगाना ही नहीं, बिल्कुल इनका हक बनता है आरोप लगाना, और प्रेम शुक्ला को सुनने भी पड़ेंगे आरोप और उसके जवाब भी देने पड़ेंगे। ठीक है, नावेद सिद्दीकी साहब से एक सवाल ले लेते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आज जिस तरीके से सहारनपुर में मोदी साहब हुंकार भर रहे थे, प्यारे देशवासियों से ज्यादा उन्होंने प्यारे उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों कहा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? शंखनाद हो गया बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव का? शिकार हो गया, मेरा जवाब नहीं सुनने दिया। अनुराग जी, आप मैं आ रहा हूं प्रेम जी, आऊंगा प्रेम जी। नावेद जी, आप सिर्फ आरोप दागे जा रहे हैं, मेरा जवाब सुन ही नहीं रहे आप। दूसरे आरोप माफ कीजिएगा अनुराग भाई जी, पहले इन लोगों के आरोप सुन लीजिए, उसके बाद अगर मैं अपने सवालों पर ही अब जवाब लूंगा। पहले इनकी, क्योंकि कोई 50 से ज्यादा आरोप दाग दिए आलोक जी ने, अब जैसे प्रेम शुक्ला शुरू होते हैं ये 4-5 आरोप और दाग देते हैं, तो इसलिए आपसे बेहतर है कि पहले आपसे मैं रिएक्शन ले लूं, फिर आगे बढ़ता हूं अपने सवालों के साथ। जी, इतने ज्यादा इन्होंने आरोप दाग दिए एक दूसरे के ऊपर कि मेरी आंख लग गई थी। तो माफी चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे उठा दिया। बताइए, कांग्रेस के आरोपों में इतना भी दम नहीं है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की आंख खोल पाए, तो बीजेपी की आंख आप कैसे खोलेंगे आलोक जी? तो बीजेपी की आंख आप कैसे खोलेंगे? कुछ दम नहीं इसका मतलब आपके आरोप में। मैं समझता हूं पूरा देश देख। खैर, मैं एक लाइटर नोट पे बात कर रहा था। नावेद भाई बोलिए। अनुराग भाई जी, अनुराग भाई, सबसे पहले 2 साल होने की हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को। और मुबारकबाद इसलिए भी कि आज का दिन हिंदुस्तान की आवाम को सबसे बड़ा फरेब दिया गया था। तो आज एक पर्व नहीं मनाना चाहिए, बल्कि एक फरेब दिवस मनाना चाहिए। और वो फरेब इसलिए कि जनता भी ये कहती थी कि कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे। तो इस हद तक बेवफाई की गई है, इस हद तक झूठे सपने, झूठे ख्वाब, झूठी बातें, अच्छे दिन के ख्वाब, मतलब झूठ की बुनियाद पे जो भारतीय जनता पार्टी की इमारत इन्होंने अपनी खड़ी की 2 साल में, ये देख लीजिएगा आप कि आने वाले वक्त में झूठ की बुनियाद पे जो इमारत खड़ी रहती है वो ज्यादा दिन नहीं रहती। नावेद भाई, उत्तर प्रदेश कैसे बचाएंगे? तो मैंने सवाल ये पूछा है कि ये तो यूपी विधानसभा चुनाव का बीजेपी ने आज शंखनाद कर दिया पीएम ने। उत्तर प्रदेश कैसे बचाएंगे? अपनी सरकार कैसे कायम रख पाएंगे? हमारी सरकार जो है, अभी आपने जो चुनाव कुछ जगह हुए हैं वहां पे आपने देखा है कि बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं। तो एक ये नया ट्रेंड आया, जो अच्छा काम करेगा वो रिपीट होगा। आदरणीय, बासलाहियत, बासलीका, बावकार, बाइज्जत एक ही ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के स्टेट का है, जनाब अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने 5 साल के वादों को, मैनिफेस्टो को 3 साल, 3.5 साल के अंदर पूरा कर दिया। और उसके बाद अब वो प्लस में चल रहे हैं। यानी कि जो मैनिफेस्टो में वादे नेताजी तो समय समय पर मंच के माध्यम से गुस्सा होते रहते हैं। नावेद भाई, लीजिए, ताज एक्सप्रेसवे ले लीजिए, मुफ्त। अरे अनुराग भाई, नेताजी तो गुस्सा इसलिए होते हैं कि एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक बच्चों को, हर बच्चों को जो अच्छा भी करता है उसको भी वो कोशिश करता है कि इसको भी हम डांटें, इसको भी हम सही रखें। क्यों? क्योंकि ये बच्चा फिर अच्छी राह पे चलेगा, ये सीधी राह पे चलेगा। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। और नेताजी ने ये पौधा लगाया था, समाजवादी, जो आज वृक्ष बन के जो तैयार है, जो दूसरे जिससे डर रहे हैं, जो अपने 2 साल होने में वो कोई देश का कोई और हिस्सा नहीं चुनते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश को चुनते हैं। तो ये इसीलिए है कि यहाँ ये जो पौधा लगाया गया था ये विकास के रूप में बहुत बड़ा हो गया है। तो नेताजी चाहते हैं कि ये पौधा, एक पेड़ बना अच्छा रहे और ये मुरझाए ना। ठीक है, हमें पूरी ये है। लेकिन काले धन के बारे में मैं जरूर, ये सवाल तो मेरे ध्यान में भी मुझे पूछना है प्रेम शुक्ला जी से। मैं शुक्ला जी से मैं भी विकास पर्व बनाता अगर काला धन आ जाता तो। शुक्ला जी से ये पूछ लीजिए, मैं भी विकास पर्व बनाता नावेद भाई अगर काला धन आ जाता तो। ठीक बात कह रहे हैं भाई। एक सवाल अनुराग भाई जी, अनुराग भाई, एक चीज मैं पूछ लूं आपसे अगर इजाजत हो? जी जी, पूछिए भाई। प्रेम शुक्ला जी से ही पूछना चाहते हैं,
भाई हमारे घर में हमारी पत्नी भी ये पूछती हैं, हमारी बहनें भी पूछती हैं, सब पूछती हैं भाई ये काला धन 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे। बताइए, हम समाजवादी पार्टी के हैं, हमसे पूछा ये जा रहा है कि काला धन अकाउंट में कब आएगा। तो भाई क्यों ऐसे ख्वाब दिखा दिए आपने, और खासतौर से महिलाओं को। बताइए, आपने परेशान कर डाला हम लोगों को, और वादे पूरे नहीं किए आपने। 2 साल का जश्न आप मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? ये झूठी शान और शौकत किस लिए? चलिए, सवाल मुझे अवधेश जी से करना था, लेकिन आपने एक सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछ लिया है, तो मैं जवाब प्रेम शुक्ला जी से ही ले लेता हूं। लेकिन 20 मिनट निकल गया। हाँ बिल्कुल, नहीं अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। आदमी चुपचाप, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन नावेद सिद्दीकी की सवाल का आप जवाब दें प्रेम शुक्ला जी। आप गर्म चाय पीजिए, देखिए आपकी आंख तो नहीं लगी। नहीं, मैं आलोक जी और नावेद जी दोनों के सवालों का जवाब देना। सवाल पूछ लिया अनुराग भाई ने, इनकी भी आंख लग जाएगी। जी प्रेम शुक्ला जी, दोनों का उत्तर देना चाहूंगा जी। एक इन्होंने, आलोक जी ने प्रश्न उठाया कि आप स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ। तो 1.92 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। 23,790 ग्राम पंचायतें जो खुले में शौच करती थी, खुला शौच से मुक्त हुई। 4.17 लाख शौचालय सरकारी विद्यालयों बने। स्वच्छ भारत अभियान के आंकड़े है आपकी सरकार। 2 वर्षों 72,835 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जहां शौचालय वही सोच है। मुद्रा योजना का 3.48 करोड़ किलो दाल को अब 2 साल में कीजिए। अब देखा जवाब दिया, स्वच्छ भारत अभियान का जवाब आंकड़ों से दीजिए, कहां से स्वच्छ भारत काले धन का जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ, एक सिलसिले वाला हूँ। काले धन का जवाब नावेद जी ने पूछा था, काले धन का जवाब दे दीजिए। स्वच्छ भारत का भी आंकड़े, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। अवधेश जी को चाय भी पिलानी है। आप जितने आरोप लगाए सबका जवाब दूंगा। नहीं, लेकिन आपके सवाल झूठे आंकड़े लेके बैठे हैं। काले धन पर तो जवाब ले लीजिए, ये तो आपका भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं सच्चे रामदेव जी बोलने का करती है, बताइए, उसको सारे लोग झूठे लगते हैं। प्रेम जी काला धन, मुझे ब्रेक लेना है। प्रेम जी काला धन कब आएगा? कहीं और से तो आप भी दीजिए। प्रेम जी काला धन कब आएगा? मुझे ब्रेक लेना है। की तरह कपिल सिब्बल की तरह ठीक है, फ्रॉड लोग नहीं हम। प्रेम जी काला धन कब आएगा? मुझे ब्रेक लेना है। वड्रा की तरह चोर नहीं है आप लोग। नहीं देंगे उनका कोई। प्रेम जी काला धन कब आएगा? नावेद सिद्दीकी जानना चाहते, मुझे ब्रेक लेना है। कब आता है? जुमलों का कभी काला धन पर भी बात करता हूँ। हाँ, आप मुझे 1 मिनट देंगे तो काला धन ही बता दूंगा। ठीक है, तो मैं ब्रेक के बाद आपको 1 मिनट देता हूं, लेकिन ब्रेक से लौटते मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। एक छोटा चले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बड़ी बहस में स्वागत है। सीधे अवधेश कुमार जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। अवधेश कुमार जी, इससे पहले की सरकारें भी जो है वो अपनी सालगिरह मनाया करती थी, लेकिन जिस तरीके का पॉजिटिव संकेत शेयर मार्केट ने दिया है मोदी साहब के 2 साल की सरकार पूरी होने पर, वो वाकई अभूतपूर्व है। इसका मतलब ये है कि तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स हों, रेटिंग एजेंसीज हों, अर्थशास्त्री हों, ये मानते हैं कि आर्थिक विकास दर के आंकड़े किस तरीके से बढ़े हैं, इससे ये प्रभावित जान पड़ते हैं। ऐसे में अगर सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करती है तो इससे तो सरकार की, देश की इमेज अच्छी होती है। विपक्ष इतनी आपत्ति क्यों कर रहा है इस पर? देखिए, हमारे देश में विपक्ष जो है वो आपत्ति करने के लिए ही है, इसलिए विपक्ष को आपत्ति करना चाहिए और लोकतंत्र के लिए ये बेहतर है। मतलब काला धन आ गया तब भी मैं तो आपत्ति ये, करेंगे? मेरा तो ये कहना है कि विपक्ष अगर निराधार भी आपत्ति उठाता है, अच्छा, तो वो भी साथ है। लोकतंत्र के हित में है। साधार तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे सरकारें संतुलित होती है, उनको संतुलित होकर, संयमित होकर के और काम करने का दबाव पड़ता है। लेकिन अगर हम 16 मई 2016 से 16 मई 2014 से 26 मई 2016 की तुलना करते हैं तो एक जो माहौल होता है संपूर्ण देश में और दुनिया का माहौल होता है, तो वो भारत के संदर्भ में आपको बदला हुआ दिखाई देगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक समय था, आलोक जी कुछ भी कहें, एक समय था जब विदेशी पत्रिकाओं ने लिखना शुरू कर दिया है कि भारत में नीतिगत रूप से सरकार को लकवा मार गया है, सरकारें लकवाग्रस्त हो गई है, चाहे इकोनॉमिस्ट की टिप्पणी हो, टाइम्स की टिप्पणी हो, होने लगी थी। 2011 से लेकर के और 2013 के अंत तक भारत का आर्थिक, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी और निराशा के दौर में थी पूरी तरह। तो जाहिर है कि इतने उत्साह से अगर लोगों ने मोदी के पक्ष में वोट दिया था, सरकार
बदलने को लेकर, नई सरकार लाने को लेकर एक उत्साह, उम्मीद और उल्लास का वातावरण था, तो वो कांग्रेस की या यूपीए सरकार की नीति के विफलता का परिणाम था। इसको हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। आज की स्थिति में जैसे सरकार कह रही है कि हमने बहुत चमत्कार कर दिया, जैसे आलोक जी कांग्रेस कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। देखिए, दोनों में अतिवाद है, लेकिन यह सच है कि 2014 मई की तुलना में 2016 मई के आर्थिक आंकड़े, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, सब बेहतर स्थिति में है। चाहे वो विकास की स्थिति हो, चाहे वो विदेशी मुद्रा भंडार हो, चाहे व्यापार घाटा हो, हमारे राजकोष की स्थिति हो, सब बेहतर स्थिति में हुई है। मोदी सरकार अपनी अपेक्षाओं पर तो कमजोर हो सकती है। जो अपेक्षाएं उन्होंने जगाई, जो उम्मीद उन्होंने जगाई, उस स्तर पर जरा पूरा कर लेने दीजिए। उस स्तर पर तो कमजोर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के मापदंडों पर अगर देखेंगे तो मोदी सरकार को पूरी तरह अपना विकास पर्व मनाने का अधिकार बनता है। और उसमें लेकिन एक बात और मैं पूरा कर दूं, फिर आप बोलिएगा आलोक जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार विकास पर्व मना रही है, एक केंद्रीकृत विकास पर्व की जो योजना बना रही है, जिसमें कुछ बड़े चेहरे आएंगे, जो कि वो सेलिब्रिटीज आएंगे और वो इंडिया गेट पर कार्यक्रम होगा, ये कोई बहुत अच्छा संदेश जनता के बीच नहीं देने वाला है। मोदी के लिए देश में हजारों लोगों ने अलग अलग स्तरों पर काम किया, वो सब इस समय उपेक्षित दिख रहे हैं चारों ओर। कार्यकर्ता भी इनके नाराज हैं, उनको भी लग रहा है कि सरकार उपेक्षा कर रही है। ये एक खतरनाक स्थिति 2 साल के अंदर मोदी सरकार के लिए। मेरा मानना था कि मोदी को इस जो आयोजन है उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए था, और जनता के बीच मंत्री सीधा संवाद करते, सांसद 15 जून तक अगर प्रतिदिन 2 जगह जाके भी संवाद करते तो शायद देश के लिए बेहतर होता। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल ये भी, अपनी बात तो आप रखिएगा ही, कि अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार विकास पर्व के बहाने राजनीति कर रही है तो इसमें गलत क्या? ये मौका भी तो आप ही ने उनको दिया है। अगर आपकी सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय से कर दिया होता तो आज मोदी जी चीनी मिलों को चेतावनी क्यों दे रहे होते? नहीं, 2 साल में मोदी जी ने चीनी मिलों के मालिकों को 2 बार पैसा दिया है, लेकिन किसानों को नहीं मिला है। मोदी जी शायद इसको भी स्पष्ट कर देते तो अच्छा रहता। 2 बार 4000 करोड़ के आसपास एक बार और 9000 करोड़ के आसपास एक बार, सही आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंचा है। तो मोदी साहब को थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए था। अभी अवधेश साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा साहब माहौल बदल गया है, ये हो गया है। मुझे बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश में अगर एक भी उद्योग पिछले 2 साल में आया हो, यहां पर सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए, तीनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, अवधेश साहब भी बैठे हैं, एक भी अगर उद्योग उत्तर प्रदेश में आया हो तो मैं मान लूंगा कि माहौल अच्छा हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार पर ऐसा नहीं है ना, ये बिल्कुल है। नावेद सिद्दीकी से भी जवाब अरे सर, एक मिनट आप सुन तो लीजिए ना। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम केंद्र नहीं, आप केंद्र सरकार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, केंद्र, अरे भाई केंद्र सरकार के हाथ में कुछ है नहीं तो फिर वो किस बात का फिर वो पर्व मनाने जा रहे हैं? मुझे बता दीजिए, एक उद्योग केंद्र सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो आप तीनों लोग बताएं, मुझे नाम बताएं। आपने कहा साहब बहुत अच्छा माहौल हो गया, एक्सपोर्ट पिछले 19 महीने से लगातार घट रहा है। आप केवल मुझे ये बताएं, नहीं मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को चुना है, मोदी साहब ने नहीं, मोदी साहब ने वहां पर इलेक्शन का डंका बजाया, इसलिए मोदी साहब को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार का अगर एक उद्योग लगाया हो तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुझे बताएं। नहीं, अरे साहब छोड़िए ना, सब आंकड़े एक फर्जी आंकड़े, मैक्सिमम फर्जी आंकड़े। सुनिए साहब, सुनिए ना, अवधेश साहब आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बने, मेरे से एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे साहब एक सवाल का जवाब तो दीजिए। अरे सर आप एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए मुझे, कि जो आंकड़े जीडीपी के ग्रोथ के जो आपने अभी गाए, उस पर आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि इन पर मुझे शंका है, इसका कोई उत्तर है? नहीं कहा, ये मेरे पास कागज, उन्होंने कहा 5.5 के करीब आंकड़े। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए वापस आते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, अवधेश साहब एक बार बता दीजिए, अनुराग जी अंतिम बात, नंबर 1 विकास दर में इस समय भारत है, एफडीआई में नंबर 1 में भारत है, ये तो वर्ल्ड के आंकड़े, इसको तो हम नकार सकते हैं। बिल्कुल, वापस आता हूं मैं। आलोक जी, आप ज्यादा बोलेंगे, नावेद सिद्दीकी कहीं फिर न सो जाए। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अवधेश साहब से पूछना चाहता हूं, इतना कुछ हो गया,
फिर भी किसान आत्महत्या की दर बढ़ गई। इतना कुछ हो गया, उसके बाद तो आपके अरे साहब सुन तो लीजिए, शुरुआत 93 अरे से साहब हुई थी, कांग्रेस के राज से हुई देखिए थी। साहब कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे साहब आप मेरे को बता दीजिए कि किसान की आय पिछले 2 साल में बढ़ी है। मुझे बता दीजिए अवधेश साहब, मैंने सही कहा था, मैंने सही कहा, बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं। सुनिए ना, आप सुनिए तो सर, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप सुनना नहीं चाहते। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, इतना कुछ हुआ तो किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ी और किसानों का जो मुनाफा था वो घट गया, पर कैपिटा जो इनकम किसान की थी वो भी घट गई। आपने तो तमाम वायदे किए, स्वामीनाथन कमेटी पे वोट मांगा, आज कोई नाम नहीं ले रहा है उसका। 50% आप उसका मुनाफा नहीं देंगे, सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रही है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साहब हम पर्व मनाएंगे। अब इस पे मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा, लेकिन नावेद सिद्दीकी गन्ना किसानों पर जो आज साफ तौर पर मैंने सवाल पूछा आलोक जी से, वो मैं आपसे भी उसका जवाब चाहूंगा कि वाकई अगर ये गलतियां नहीं हुई होती, पिछली सरकारों ने गलतियां नहीं की होती, राज्य सरकार फेल अरे साहब 2 साल हो गए, अब तो गन्ना किसान का तो हर साल मूल्यांकन होता नहीं। आप सवाल को गलत तरीके से आज 2 साल पे कटघरे में खड़ा कीजिए ना। आप अभी भी 2 साल कटघरे में खड़े करने के लिए कम है, रेवोल्यूशन से लेकर 2 साल कटघरे में खड़े करने के लिए कम है। आप 60 साल बाद भी कटघरे में खड़े होने को तैयार नहीं है। अगले को आप 2 साल में कटघरे में तैयार खड़े करने को तैयार हो। आज चर्चा 2 साल फिर आप कहेंगे मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। मुझे बताइए अनुराग जी, आज चर्चा हम 2 साल पे कर रहे हैं। नावेद भाई को जवाब दे लेंगे। नावेद जी, 60 साल के आधार पर ही ये 2 साल खड़ा हुआ। ठीक है। और नावेद जी, यूपी का सहारनपुर चुना है मोदी साहब ने, और ये भी कहा अपने भाषण में एक बार कि मैं यूपी से ही सांसद हूं। एक तीर से 2 निशाने लगाए आज उन्होंने। नहीं तो उन्होंने सही बात कही है, बहुत सही बात कही है। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इतिहास गवाह है कि कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की तरफ तो अगर वो नहीं देखते और अगर वो जिक्र नहीं करते कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं, तो ये बहुत छोटी बात हो जाती। ये हमें पसंद आई उनकी बात कि कम से कम उन्होंने ये तो कहा, यहाँ के लोगों का इतना तो सम्मान कर लिया। भले ही उनके सांसद ना करते हो, भले ही साक्षी महाराज ना करते हो, भले ही योगी आदित्यनाथ ना करते हो, भले ही साध्वी प्राची ना करती हो, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना कहा, ये मैं उनका सम्मान करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज को कहा और इस चीज को नोटिस किया। तो चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक बदनसीबी है हमारे मुल्क की, हमारे देश की, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदनसीबी रही है, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे हैं। मैं चाय पी रहा था और मैं सुन रहा था इन लोगों को। तो देखिए, ऐसा है कि 10 साल कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, बदनसीबी इसलिए है हमारी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री वो हमेशा साइलेंट मोड पे रहे, और जो हमारे नए प्रधानमंत्री आए ये हमेशा फ्लाइट मोड पे रहे। हमेशा वो आसमान में, विदेश, फॉरेन, इसके अलावा जमीन पे उतर के नहीं आए। जब कभी उतर के आते थे तो ये भी लोग उनसे बताते थे कि भाई आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, किया किसी ने कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर। साइलेंट प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ का किसानों का लोन माफ किया था। आपकी सरकार ने कितना किया है? हाँ, जरा बताएंगे। बुंदेलखंड में क्या हालत है पानी की? मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, आप केवल भाषण दें, आप मुद्दों पर रहिए, तर्क पे बात। कागजों के ऊपर बात ना कीजिए, कागजों पर बात ना कीजिए। साइलेंट प्रधानमंत्री राजकुमार काम करता था, तस्वीर खिंचाने वाले आजम खान जैसे लोगों से बहुत अच्छे हैं, जो भी नहीं काम प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की तुलना नहीं। देखिए, ऐसा है कि काम करते थे, ये मालूम है, लेकिन वो काम कैसे काम कैसे करते थे? काम कैसे करते थे? काम ऐसे करते थे कि मैडम मैं ये काम कर लूं, मैडम आपने देखा है। ठीक है, मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं पानी पी लूं, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, मैं मुद्दे पे लिए आता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, छेड़ दिया। प्रेम शुक्ला जी, वैसे एक बात है, प्रेम शुक्ला जी, नावेद भाई रुक जाइए। काला धन कब आएगा? प्रेम शुक्ला जी, वैसे एक बात है, विदेशी मीडिया में काफी खिंचाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, विदेशों में मीडिया और एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि भारत में एक के बाद एक राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसके चलते मोदी सरकार आर्थिक सुधारों से हिचक रही है। क्या ये बात सच है? एक अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। पहले मैं उससे शुरुआत करता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष को निराधार आरोप लगाने का भी अधिकार है। जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ दिखाने बैठे तो विश्वकर्मा जी की उस रचना में कोई गड़बड़ तो नहीं
तो कोई गड़बड़ी नहीं मिली। एक चींटी आके खड़ी हो गई, उसने कहा कि इसमें जो है कोई सुराख नहीं है, ये इसका अपराध मैं कहा रहूंगी। हाँ। तो जिन चूहों ने इस देश को कुतर कर खा लिया, अरे अब वो काले धन में पर क्या भी हुआ बात भूल कर गए रहे हैं, आप ये लोग। अच्छी बात है। आप लोग किस तरह की बातें करते हैं, नेपाल के साथ किस तरह के सुन लीजिएगा, परिणाम सामने आ रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिएगा। नहीं, आप ही को सुन रहे हैं 2 साल से। आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। आलोक जी, आप सुन लीजिए। 2014 आपत्ति दर्ज कराए, बारी आने पर वो बीच में नहीं बोले। क्वात्रो की बहन काले धन की गंगोत्री। अब आप फिर पठानकोट की बात करेंगे तो वो क्वाद्रोची पे आएंगे। बहस को डिरेल क्यों कर रहे हैं? आपने अपने सवाल उठा, अब नहीं, ये गलत है आलोक जी, नहीं, ये गलत है, डिबेट होने दीजिए। आप चिल्ला दे रहे हैं, सुन लीजिए। अब चीखिए मत, अब चीखिए मत। आपत्ति दर्ज कराइए बोलने के बाद। हाँ, बोलिए। आप जो है 8 वर्षों तक काले धन के मामले को दबाए रखे कि सब लोग जहां काला धन हो एडजस्ट कर लो। जैसे ही सरकारें एसआईटी किसने बनाई? एनडीए की सरकार ने बनाई। नया काला धन कानून किसने लाया? एनडीए की सरकार ने लाया। 1466 मामले किसने दर्ज किए? बता दीजिए। मोदी जी की सरकार ने किए। 50,000 करोड़ के इनडायरेक्ट टैक्स जो चुरा लिए गए थे, किसने वसूल किए? मोदी जी की सरकार ने किए। 21,000 करोड़ रुपए का काला धन। अब ये शुरुआती प्रक्रिया है। ये 8 वर्ष तक सारे काले धन वालों को छूट देकर माल छिपा लेने की छूट और सोनिया गांधी के षड्यंत्र के तहत उनके निर्देश पर, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा जिनको ईमानदार कह रहे हैं, वो 8 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो कार्य करने को, एसआईटी तक गठित करने को। चलिए, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेक से लौटकर आप मेरे सवाल का जवाब दें। आलोक जी, आपसे भी मैं सवाल करूंगा ब्रेक लेने की। चलिए, सीधे हम ब्रेक से वापस आते प्रेम शुक्ला जी का रुख करेंगे। प्रेम जी, आपका जवाब। जी, अभी जो है काले धन पर जिस तरह से जो है कांग्रेस ने 8 वर्षों तक काले धन के मामले को सुप्रीम कोर्ट कब आएगा, कब तक उम्मीद करें, ये सवाल था। सभी का ये सवाल है। पहुंची मैंने, वो सब हमें पता है इतिहास के, कांग्रेस ने काले धन पर क्या किया और बीजेपी की क्या प्रोसीडिंग है। सबसे पहले कब तक उम्मीद करें आने की? मैं तो कोई तारीख भी नहीं पूछ रहा, कब तक उम्मीद करें? प्रोसिक्यूशन के 1466 मामले। अब जब प्रोसिक्यूशन होगा तो निश्चित तौर पर आएगा। ये देखिए जिस तरह का जटिल मामला, चोर ने मामले धन को चुरा लिया और कहीं छिपा के रख दिया। अब चोर सीना जोड़ी करके कह रहा है कि तुम मेरा माल पकड़ के दिखाओ, माल पकड़ के दिखाओ। ठीक है, अब माल भी पकड़ के दिखाएंगे, कोई चोर आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, विदेशी मीडिया पर जो सवाल पूछा था मैंने कि लगातार जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे मोदी सरकार आर्थिक सुधारों में हिचक रही है, क्या ये बात सच है? देख लिया है, चोर की चोरी को दबाने वो समझ गया, मैं वो समझ गया। दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आर्थिक सुधारों में आप हिचक रहे हैं, लगातार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से उसमें मोदी सरकार आर्थिक सुधारों में हिचक रही है, विदेशी मीडिया का आकलन है। डालने का काम में, आर्थिक सुधारों में बाधा डालने का कार्य जो लोग यूरोप के इशारे पर, एनजीओ के इशारे पर भारत में 2004 से 2014 तक किए पड़े थे, और राज्यसभा में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न की हैं। हाँ, वो बाधाओं से भी ये सरकार मुक्त होने की स्थिति में है। आर्थिक सुधारों में और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी जी की सरकार संकल्पबद्ध है। उसका ट्रेलर 2 वर्षों में देखा है। आने वाले वर्षों में कांग्रेस मुक्त यदि भारत रहा तो निश्चित तौर पर आर्थिक श्रेष्ठता के शिखर पर भारत विराजमान होगा। ठीक है, आलोक जी, सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला की बात का जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। आप कह रहे हैं 2 साल बुरा हाल, 2 साल में देखें तो बुरा हाल आपका हो गया, जिस तरीके से आप कांग्रेस मुक्त भारत की प्रेम शुक्ला बात कर रहे थे। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जीएसटी बिल जो है वो 1 साल पहले पास हो जाना चाहिए था। क्या आप सिर्फ सरकार नाकाम हो जाए इस वजह से राज्यसभा में उसे पास नहीं होने दे रहे हैं? आपने कहा ये सबसे प्राथमिकता का काम था सरकार के लिए, आपकी वजह से अटका पड़ा हुआ है। देखिए, गलत, बिल्कुल गलत आपकी बयानबाजी है। मैं समझता हूं, सवाल है मेरा, बयानबाजी नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल बयान दे रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। 8 साल से राज्यसभा में आपकी ताकत है, आप ताकत दिखा रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ना साहब, हमने 3 क्वेश्चन मार्क लगाए, उसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है जीएसटी पास हो। 8 साल से इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, किसी एंकर को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई कि पास होना चाहिए। अब सब एंकर्स को लग रहा है कि तो 1 ही साल में पास हो जाना चाहिए। पहला उत्तर मेरा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो ब्लैक मनी पे बहुत बड़ा काम कर दिया।
मैं जानना चाहता हूं 628 नाम यूपीए सरकार ने दिए थे, वो 629 हो पाए क्या? एक भी व्यक्ति ब्लैक मनी के नाम पर जेल के अंदर भेजा क्या आपने? सवाल लेके जनता में जाइए ना, सब जनता में जा रहे हैं, सवाल लेके जनता में जा रहे हैं हम पूरी तरह से। छगन भुजबल आज विदेशों में काला धन की बात हो रही थी, आप देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अरे सर, मैं समझता हूं कि क्या उस समय पर पहले ए राजा अंदर नहीं गए? क्या ए राजा अंदर नहीं गए थे क्या? नहीं, मुझे केवल बता दीजिए, क्या कांग्रेस के टाइम क्या फिर वही बात, मैं केवल ये कहना चाहता। अरे सर, आप सुनना नहीं चाहते, आप लोग बीजेपी के प्रवक्ताओं को बड़े शांति से सुनना चाहिए। आज आपके 2 साल पूरे हुए अवधेश जी, आपको शांति से सुनना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ, मुझे केवल ये बता दीजिए आप नीति का क्या हाल है? मैं तथ्यों पर कर रहा हूँ, आप तथ्यों पर करने नहीं देना चाहते। भुजबल का परिवार पकड़ा गया, वो ब्लैक मनी है कि नहीं है? ठीक है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। लेकिन आलोक जी, नहीं, मुझे बताइए, मर जवान मर किसान का नारा। ठीक है, मेरे पास अब समय खत्म हुआ, लेकिन आलोक जी, आलोक जी, कांग्रेस के लिए बहुत जवाब दे दिया प्रेम शुक्ला ने। मेरे को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए की सरकार गई थी, आज उस पर ताल ठोक करके मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार पर 2 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। ये आप लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए सोचनीय बात है। बहरहाल इस मुद्दे पर फिर बैठेंगे। आज के लिए समय इतना ही था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करके हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं।